इस दौरान पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। उसको हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला जी ने इतने अच्छी तरीके से समाज के हर वर्ग को कैसे आगे एक मार्ग दिखे, एक उज्जवल भविष्य दिखे, उसकी चिंता की है। ये भारत के बढ़ते हुए प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो दर्शाता है। भारत कैसे एक बड़े रूप में, एक ताकतमंद अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है, इसका एक संदेश देता है। और मैं समझता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की बात की, अपने आप में एक साहस बढ़ाने वाला, अपने आप में एक उत्साह बढ़ाने वाला सबके सामने लक्ष्य आया है, जो समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को ईज ऑफ लिविंग, यानी मेरा जीवन सरल हो, मुझे रोजमर्रा की जरूरतें नक्की मिल जाए, उसकी बहुत बड़े रूप में चिंता करता है। तो गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी सहूलतें देता है बजट। साथ ही साथ एक बड़ा कमिटमेंट लेना कि हर व्यक्ति को अपना घर होगा। लगभग 2 करोड़ घर साधारण टारगेट नहीं है। हर व्यक्ति को बिजली, हर व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, हर व्यक्ति को पानी पहुंचाना 5 साल के भीतर, ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, ये बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़, आखिर जब 100 लाख करोड़ खर्चा होगा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया हर वर्ष 20-20 लाख करोड़, तो 100 लाख करोड़ में आप कल्पना कर सकते हैं करोड़ों लोगों को, युवाओं को, युवतियों को, नौजवानों को काम के अवसर मिलेंगे। तो एक प्रकार से जब 100 लाख करोड़ खर्चा होगा तो उद्योग जगत को बल मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर, जो छोटे लघु उद्योग हैं, उनके लिए तो बहुत सारे कदम उठाए गए। एक नई पेंशन स्कीम भी व्यापारियों के लिए बनाई गई है। तो एक प्रकार से गांव को भी एक अच्छा भविष्य देना, शहरी विकास भी करना, और पूर्ण रूप से देखें तो बड़ा रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट, जिसने केंद्र बिंदु बनाया पानी को भी, केंद्र बिंदु बनाया ईमानदारी को, केंद्र बिंदु बनाया देश में हर व्यक्ति को घर मिले, केंद्र बिंदु बनाया कि जहां जहां पे स्ट्रेस है, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, उन सब समस्याओं को हल करना। तो एक और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का क्या रिएक्शन है, क्या राय है इस बजट पर, आइए वो देखते हैं। वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक महिला सांसद खड़े होके जो बजट की बात की पहली बार, वी आर वेरी प्राउड। एंड निर्मला सीतारामन जी बहुत ही काबिल के साथ उन्होंने जो बात की है, तमिल में भी कुछ बातें की, जो हमारे कुछ पोइट्री वगैरह है, इतना अच्छा उन्होंने सुनाया। एंड बजट भी बहुत अच्छा था, इट्स वेरी गुड। और कांग्रेस नेता शशि थरूर का क्या रिएक्शन है इस बजट पर, अब वो देखते हैं। I'm not terribly excited about this budget. There are a few things that already trouble me. For example, we're already paying the highest petrol rates in the world. Now they want us to pay 2 rupees more for every litre, which means that in fact the ordinary human being in India, the Aam Aadmi, is going to be affected, because every item of consumption becomes more expensive when petrol and diesel costs go up. That's one example. The big picture GDP has not been mentioned at all. We have no real idea whether they're going to actually match the figures given in the economic survey. Last year's figures will not match this year. Will this year's figures be matched next year? I'm not optimistic. There's been such a gap between rhetoric and reality with this government that I must say that I have some real hesitations in expressing a great deal of praise for what we have seen today. और संजय सिंह से बात की है हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह साहब हैं। संजय सिंह जी, जिस तरह से मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का प्रथम बजट, उसे किस तरह देख रहे हैं? ये बजट टैक्सों से भरा हुआ है। ये बजट टैक्स के भार से भरा हुआ है। बैंक से पैसा निकालना महंगा कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो उम्मीद युवाओं को रोजगार की थी, इस बजट में कुछ नहीं। महिलाओं को सुरक्षा की थी, बजट में कुछ नहीं। किसानों को थी कि उनकी आय कैसे बढ़ाएंगे, ऐसी कोई योजना आप लेके आते, किसानों के लिए कुछ नहीं। तो ये बड़े वर्ग को, युवा को, किसान को, महिला को, ये वर्ग, इन तमाम वर्गों को ये बजट निराश करता है। और टैक्स के ऊपर टैक्स के बैंक से पैसा निकालना महंगा कर दिया आपने। यानी अगर 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है तो 2 लाख रुपए आपको खाली टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये किस प्रकार का बजट है? बहुत निराश करने वाला बजट है। 10 में से कितना अंक देंगे? अंक देने लायक बजट नहीं है।
राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि कोई नंबर देने लायक बजट है ही नहीं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से बात की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। कैबिनेट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी, सामाजिक न्याय के हिसाब से देखें, जो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या दलितों और वंचितों को उस न्यू इंडिया में जगह मिलेगी जो बजट आज पेश किया है? कितनी उम्मीदें होंगी? इस बजट से ऐसे वर्ग के लोगों को सर्वाधिक फायदा होने वाला है। ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वहितैषी है, देश के हित में है, देश के विकास के लिए है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, 1 रुपया बढ़ाया गया है, कि लगता नहीं महंगाई और बढ़ेगी? महंगाई जो अपोजिशन का भी कहना है कि सरकार गरीबों के लिए नहीं है, महंगाई के लिए। देखो, विरोध पक्ष के लोग पिछले 6 साल से जो बजट प्रस्तुत होते रहे हैं, हर एक में ये कहते रहे कि महंगाई बढ़ेगी, परंतु महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई नियंत्रण में है और यूपीए सरकार की तुलना में बहुत कम है। नौकरी पेशा लोग तो उनको बड़ी उम्मीदें थी कि टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी, लेकिन वो उम्मीदें निराशा में बदल गई। टैक्स में उनको कोई छूट नहीं। निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था। धन्यवाद। ये है थावरचंद गहलोत। कैमरामैन पंकज के साथ यतेंद्र शर्मा। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बात की है हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे साहब हैं। चौबे साहब, बजट पेश कर दिया गया है, इसे किस तरह से देखते हैं? भाई देखिए, सबसे पहली बात कि एक ऐतिहासिक बजट, पहला वित्त मंत्री महिला के रूप में 2.25 घंटे तक जो उन्होंने नारी से नारायणी की ओर ले जाने का जो संकल्प लिया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के साथ साथ नारी का सम्मान, यानी देश और दुनिया का सम्मान, ये बात भारतीय बजट में पहली बार ये चिंतन इसमें आया। स्वामी विवेकानंद का चिंतन, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने का, विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का, गांव, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, तमाम वर्ग के लोगों के लिए ये बजट बहुत ही ऐतिहासिक और संतुलित बजट लाई गई है। मुझे जहां तक विश्वास है कि इस बजट के द्वारा जहां हम गांव के गरीबों का आय बढ़ा रहे हैं, जहां गांव के गरीबों को हम आवासन की व्यवस्था कर रहे हैं, शहरी गरीबों को भी आवासन की व्यवस्था सस्ते दर में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बजट देश के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए और दुनिया में विपक्ष का कहना है कि निराशाजनक बजट में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो हमारी बढ़त हो रही है, हम उस और आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं आर्थिक देश के रूप में हम आगे बढ़ेंगे और विश्व में हम निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाने का इस बजट के माध्यम से अगले 5 साल में करेंगे। विपक्ष का कहना है कि निराशाजनक बजट है। भाई विपक्ष को कभी विपक्ष क्या कहेगी? न उनके दांत है, न आंख है, न कान है। अरे सही चश्मा से वो बजट को देखे, बजट को सही चश्मा से देखे। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बजट को बहुत शानदार बता रहे हैं अश्विनी चौबे। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। रजत राकेश टंडन ने उनसे बात की है। बजट पर विपक्ष की राय क्या है, इसमें बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी हमारे साथ हैं। एक लंबा चौड़ा भाषण था, एक महिला वित्त मंत्री भाषण पढ़ रही थी, काफी उत्साह भी हम लोगों ने देखा सदन के अंदर था, महिला सशक्तिकरण की बात करी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक नए इंडिया का बजट है, गांव, गरीब और किसान का बजट। किसान के बारे में क्या कहा उन्होंने? पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, इस देश को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सीतारमण जी ने एक बजट पेश किया। महिला हैं, देश की गृहिणी भी हैं अब तो, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन इस बजट में उन्होंने सपने भी नहीं दिखाए। मोदी जी तो सपने दिखा देते हैं, उन्होंने कोई सपने भी नहीं दिखाए, क्योंकि असलियत उनको मालूम है कि बहुत गंभीर है, आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। क्योंकि इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि इनकी इनकम क्या है, इनकी आमदनी क्या है, वो तो पन्नों में छिपा हुआ है, एनेक्स्चर में छिपा हुआ है। इनका खर्चा क्या होगा ये भी इन्होंने नहीं बताया, स्कीम्स में खर्चा क्या होगा। रोजगार कैसे पैदा करेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने है, वो भी इन्होंने कोई बात नहीं की। कृषि के क्षेत्र में इनका विजन क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ावा दिया जाएगा, उसके बारे में नहीं बताया। जो सेक्टर, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे वो लेदर सेक्टर हो, जो बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे ये भी इन्होंने नहीं बताया। केवल मतलब के श्लोक पढ़ने से या हिंदी में कोई उर्दू में कपलेट पढ़ने से तो कोई उपलब्धि नहीं होती। सेस लगाने की बात करी, साथ ही साथ कहा कि जो एनपीए था उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए वापस आया है इस पिछले साल। था कितना? तो 11 लाख करोड़ था।
तो अभी बाकी 10 लाख करोड़ का क्या होगा? मैं आपको और बात बताऊं, अभी आंकड़े आए हैं कि मुद्रास की स्कीम में बहुत भारी गति से एनपीए बढ़ गया, लगभग 57% एनपीए हो गया, जहां स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेविंग्स, मुद्रा स्कीम में भी एनपीए बढ़ रहा है। तो कहीं से घटेगा और कहीं से बढ़ेगा, क्योंकि जिस सोच के साथ इन्होंने लोन दिए थे वहां वापस नहीं आ रहे वो। और एमबीएफसी में आपको मालूम ही है, आईएलएनएफएस का जो घपला है वो लगभग 95,000 करोड़ का है। आईएलएनएफएस का घपला ही 95,000 करोड़ का है, उसके बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बजट जो है ये तो ना न्याय की तरफ गया, ना नए भारत के निर्माण की तरफ गया, ना विजन, ना ये बजट बिल्कुल विजनलेस है और प्रोविजनलेस है।